आप जब भी मार्केट से सिस्टम या लैपटॉप परचेज़ करें तो उसके अंदर मौजूद चंद चीज़ों का ख्याल रखें जो कि कैपेसिटी के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा अहम हैं, जैसा कि प्रोसेसर है, रैम है, हार्ड ड्राइव है वगैरह। अगरचे ये चीज़ें बाद में भी अपग्रेड की जा सकती हैं और आप जब चाहें अपग्रेड करवा सकते हैं, लेकिन आप अपने बजट के मुताबिक जब पीसी या लैपटॉप परचेज़ कर ही रहे हैं तो उस वक्त ही अगर इन चीज़ों को अपग्रेड करवा लिया जाए तो ज़्यादा बेस्ट होगा। मुमकिन है कि बाद में आपका बजट आपको इजाज़त ना दे। तो कैपेसिटी और वर्क के लिहाज से मैंने इन चीज़ों को 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है। पहला कैटेगरी कैजुअल यूज़र, इंटरमीडिएट यूज़र, प्रोफेशनल यूज़र। पहली कैटेगरी है कैजुअल यूज़र, यानी ऐसे यूज़र्स जिन्होंने पीसी या लैपटॉप को पहली दफ़ा परचेज़ करना है या इस्तेमाल करना है। आम तौर पर उन्होंने कोई ऑफिस वर्क करना है या म्यूज़िक वगैरह के लिए इस्तेमाल करना है या वीडियोस देखने के लिए इस्तेमाल करना है या इसमें लिटिल बिटल आप ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के लिए या गेमर के लिए इस्तेमाल करना है, इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए, ईमेल के लिए या ऐसी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करना है। तो ऐसी चीज़ों के लिए आपके लिए ये इन कैपेसिटी का सिस्टम या लैपटॉप बहुत ही बेहतर रहेगा। अगर आप ओल्ड वर्जन यानी कि ओल्ड पीसी भी खरीद लें, ओल्ड लैपटॉप भी परचेज़ कर लें तो भी बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर इसके अंदर हम प्रोसेसर 3 गीगाहर्ट्ज़ या इससे ज़्यादा का लगाएं, 3 गीगाहर्ट्ज़ या इसके ज़्यादा का प्रोसेसर होना चाहिए, कम से कम 8 GB रैम होनी चाहिए, क्योंकि बोर्ड और प्रोसेसर की स्पीड के साथ रैम बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है आपकी स्पीड को, आपके सिस्टम और लैपटॉप की स्पीड को बढ़ाने के लिए। और फिर इस वक्त 2024 चल रहा है और आने वाले वक्त के अंदर लेटेस्ट सॉफ्टवेयर, लेटेस्ट विंडोज़ अपडेट होते रहते हैं, तो उनके लिए कम से कम जो रैम होनी चाहिए वो 8 GB होनी चाहिए। अब 8 GB रैम के अलावा गुजारा नहीं है। माजी के अंदर हम MB के अंदर यानी मेगाबाइट के अंदर भी रैम यूज़ करते थे, लेकिन अब 8 गीगाबाइट से कम रैम पर गुजारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि लेटेस्ट विंडोज़ को हमने करना है। जैसा कि विंडो 10 है, अगरचे उसकी जो है कैपेसिटी 2 या 4 GB है, लेकिन उसको चलने के लिए, रन करने के लिए 8 GB रैम रेकमेंड होगी। ऐसे ही हम लेटेस्ट सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, लेटेस्ट उनके वर्जन, लेटेस्ट अपडेट्स आती रहती हैं, उनको आसानी से इजीली जो है रन करने के लिए 8 GB रैम की ज़रूरत पड़ेगी हमें। बच्चों ने गेमिंग करनी है तो उसके लिए 8 GB रैम। एक से ज़्यादा आपने मल्टीटास्किंग पर काम करना है, एक ही वक्त में एक से ज़्यादा सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं, तो कम से कम रैम जो है वो 8 GB होनी चाहिए। हार्ड ड्राइव आप पर डिपेंड करता है, लेकिन कम से कम 500 GB हार्ड ड्राइव होनी चाहिए। 500 GB से नीचे हार्ड ड्राइव की गुंजाइश नहीं है। 500 GB हार्ड ड्राइव ये कम से कम कैपेसिटी है, स्टोरेज है। आप अपनी मूवीज़, अपनी फाइल्स, अपना डाटा, अपनी पिक्स इसके अंदर बड़ी आसानी के साथ रख सकते हैं, गेम्स रख सकते हैं, गेम को रख कर चला सकते हैं। तो गोया कि आपने एक नॉर्मल पीसी या नॉर्मल लैपटॉप परचेज करना हो तो उसके अंदर 3 गीगाहर्ट्ज़ से कम प्रोसेसर नहीं होना चाहिए, 8 GB रैम से कम रैम नहीं होनी चाहिए और 500 GB हार्ड ड्राइव से कम हार्ड ड्राइव नहीं होनी चाहिए। दूसरी कैपेसिटी है इंटरमीडिएट यूजर। ऐसे यूजर जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं या अच्छा वर्क करना चाहते हैं, हैवी सॉफ्टवेयर पर वर्क करना चाहते हैं, जैसे ऑफिस वर्क है, इंटरनेट ब्राउजिंग है, ईमेल है, वर्ड प्रोसेसिंग है, स्प्रेडशीट वगैरह, ये ऑफिस के अंदर ही सारे आ गए। सिंपल ग्राफिक्स और प्रोग्रामिंग का काम करना चाहते हैं, फ्लैश गेमिंग का काम करना चाहते हैं, म्यूज़िक है, वीडियोज़ है, या मल्टीटास्किंग वर्क है उनका, तो उनके लिए मल्टी कोर प्रोसेसर होना लाजमी है। मल्टी कोर प्रोसेसर के बगैर आप अच्छा वर्क नहीं कर सकते। और रैम कम से कम 12 GB हो, लेकिन 16 GB रिकमेंडेड करता हूं मैं 16 GB। 4 की आप 4 रैम लगा सकते हैं अगर 4 स्लॉट्स हैं, अगर 2 हैं तो 8 GB की लगा सकते हैं, अगर 1 है तो 16 GB की, यानी कि आप 12 GB से कम नहीं। अगर 16 GB हो जाए तो ज़्यादा बेस्ट होगी। हार्ड ड्राइव 500 GB ही चल जाएगी, लेकिन अगर आप 1 TB करना चाहें तो वो आपकी मर्जी है। ऐसे पीसी और लैपटॉप के साथ आप अच्छा भला वर्क कर सकते हैं। इसके अंदर विंडो 11 भी आप चला सकते हैं और लेटेस्ट सॉफ्टवेयर भी आप यूज़ कर सकते हैं और मल्टीपल टास्किंग पर आप काम कर सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनल यूज़र हैं, गेमर हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, तो आपको हाई क्वालिटी के सिस्टम या लैपटॉप परचेज करने की ज़रूरत होगी। और उसके अंदर वही आपको बताया कि मल्टी प्रोसेसर जो लेटेस्ट जनरेशन के साथ हो। रैम कम से कम 16 या 32 GB रेकमेंड रहेगी। हार्ड ड्राइव 1 TB या 2 TB या आप पर डिपेंड करता है कि आप जितनी भी लगवाना चाहें। तो दोस्तों, कैपेसिटी के लिहाज से हमने प्रोसेसर, हार्ड ड्राइव और रैम के बारे में हमने पढ़ा कि जब भी आप सिस्टम परचेज़ करना चाहें या लैपटॉप परचेज़ करना चाहें तो इन 3 कैटेगरीज़ का ख्याल रखते हुए आप अपने सिस्टम को, लैपटॉप को इन कैटेगरीज़ के अंदर रहते हुए परचेज़ करेंगे तो आने वाले वक्त में आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कौन से सिस्टम या लैपटॉप परचेज़ करने, उनका मॉडल बताऊंगा आपको और उनके अंदर क्या कुछ लगा हुआ है, उनकी मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा आने वाली वीडियोस के अंदर। ऐसे ही मुफीद वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो सके।
और ये जो आपके सामने मैंने स्क्रीन शेयर की है, इसका PDF लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से डाउनलोड करके इसे अपने पास रख सकते हैं, इसका प्रिंट ले सकते हैं।